हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त अर्जुन सिंह पटेल, और आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आप तक ये न्यूज पहुंच चुकी होगी। नीट की तैयारी करने वाले बच्चों को और पढ़ाने वाले शिक्षकों को दो चीजों का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। एक, कि नीट का फॉर्म कब आएगा, और फिर एग्जाम रिजल्ट। तो भाई, जब तक नीट का फॉर्म ही नहीं आएगा तो एग्जाम कैसे होगा, और एग्जाम नहीं होगा तो रिजल्ट कैसे आएगा। यानी तंत्र की बात यह है कि सबसे ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज जो हमारे जीवन में होती है वो ये है कि नीट का फॉर्म कब आएगा। बहुत दिनों से लगातार हम बैचेज में हैं, और आप भी रोज ये सवाल करते थे कि सर नीट का फॉर्म कब आएगा, नीट के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, है ना। जैसे शोले मूवी में वो पूछता था कि होली कब है ना, हमेशा पूछता रहता था होली कब है। वैसे ही आप लोग हमेशा पूछते रहते थे सर नीट का फॉर्म कब आएगा, नीट का फॉर्म कब आएगा। जनवरी के बाद तो ये जो सिलसिला है सवाल पूछने का और बढ़ जाता है। लगातार 100 मैसेज एक साथ आ रहे हैं, सवाल सेम सवाल कि नीट का फॉर्म कब आएगा, नीट का फॉर्म कब आएगा। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि नीट का जो फॉर्म है आ चुका है। रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। उसमें जो एक चीज सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है फॉर्म को भरने में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भी मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं, आपने वीडियो देखो, खट से फॉर्म भर दिया तो आपकी ईयर वन आ जाएगी या आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन, रैंक, मेडिकल कॉलेज पहुंचना, वो पढ़ाई से होगा। और जो आप लगातार साल भर से पढ़ रहे हैं वो आपके काम आएगा। 167 167 पेजेस का लगभग जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन है शायद। उसमें जो जरूरी क्लॉज हैं वो ध्यान से पढ़िए, पूरा आपको पढ़ना भी नहीं है। जो जरूरी क्लॉज हैं वो बहुत ध्यान से पढ़िए और ठीक तरीके से अपना फॉर्म भरिए। समय लीजिए, वीडियो को देखने के बाद अपना आराम से समय लीजिए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता, जब भी आपको समय मिलता है आप फॉर्म को भर दीजिए। फॉर्म भरते समय और क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो मैं बता दूं। पहले तो मैं ये बता देता हूं कि जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है। आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हुआ कब, 9 फरवरी को, और ये रजिस्ट्रेशन कब तक चलेगा, 9 मार्च तक चलेगा। यानी कि फॉर्म भरने के लिए आपको दिया गया है लगभग 1 महीने का समय। एग्जाम के लिए अभी जो सूचना है वो कह रहे हैं कि 5 मई संडे को आपका पेपर होगा। 200 मिनट यानी कि 3 घंटे 20 मिनट का, दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजकर 20 मिनट तक। वही सारी चीजें हैं, एग्जाम का पैटर्न, टाइम और टाइमिंग, दोनों सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। रिजल्ट के लिए वो बता रहे हैं कि 14 जून को रिजल्ट आएगा। कितने रुपए का फॉर्म पड़ने वाला है, तो कैटेगरी वाइज जो है ये लिस्ट दी हुई है। जनरल कैटेगरी और एनआरआई 1700 रुपए उनका फॉर्म फीस रहेगा। जनरल में जो ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उनको जो है क्या रहेगा बेटा, 1600 रुपए का ये फॉर्म रहेगा। एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, थर्ड जेंडर या दिव्यांग जो है, किसी तरीके की उनको क्या फिजिकल डिसेबिलिटी है, ठीक है, उनको ये फॉर्म है कितने रुपए का, 1000 रुपए का। फॉर्म भरा जाना प्रारंभ हो चुका है। 9 मार्च तक रात में 11 बजकर 50 मिनट तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि इतना लेट भी नहीं करना है, कभी ऐसा होता है साइट क्रैश हो जाती है, साइट नहीं चल रही होती, आपका अपना नेट स्लो होता है, तो खतरों के खिलाड़ी भी नहीं बनना है। 9 मार्च के रात के 11:50 का भी वेट नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के जैसे ही वीडियो देखा खट से फॉर्म भरने लग गए। समय लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, है ना, वो आप देख लीजिए। एक तो आपको अपना सिग्नेचर चाहिए होगा, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाना है तो सिग्नेचर की स्कैन कॉपी चाहिए होगी। ठीक है ना, आपका लेफ्ट और राइट हैंड का कोई जो अंगूठे का निशान, थंब इंप्रेशन, वो चाहिए होगा। आपका एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटो रहेगा, और आपका फोटो रहेगा पासपोर्ट साइज का। पासपोर्ट साइज वो जो छोटा वाला फोटो होता है, और पोस्ट कार्ड वो जो बड़ा सा फोटो होता है, जैसे पहले ग्रीटिंग आते थे 2 रुपए वाले, ये 1 रुपए वाला इतना बड़ा। ठीक है, अभी साइज और डायमेंशन मेंशन अगली स्लाइड में बात करता हूं। 10वीं कक्षा का जो सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए। 10वीं पास तो वही है आप। 12वीं पास जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स है उन्हें क्या चाहिए होगा, 12वीं कक्षा का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। 10वीं क्लास का जो अंक पत्र है, प्रमाण पत्र के अलावा जो अंक पत्र होता है, मार्कशीट, 10वीं और 12वीं कक्षा का वो चाहिए। नागरिकता प्रमाण पत्र, सिटीजनशिप का जो सर्टिफिकेट है, कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है,
और इसके अलावा अगर आपको क्या है, किसी तरीके का जो है डिसेबिलिटी है, तो उसका भी अपना एक प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट होता है, ठीक है ना, वो चाहिए होगा। आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है उनसे क्या हो, ऑथोराइज हो, जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपके प्रमाण पत्र जो आपके पास हैं। तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो 2-4 दिन में उसको दुरुस्त कर लीजिए, सही कर लीजिए, बनवा लीजिए, और आराम से इत्मीनान के साथ फॉर्म को भरिए। कुछ एक और जो ध्यान रखना है आपको कि किस तरीके से चीजें चाहिए होंगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो फोटो आप खिंचाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, फोटो आप खिंचाइएगा, इसमें डेट मेंशन्ड है, पोस्ट कार्ड फोटो में याद रखिएगा। फोटो जो है 21 सितंबर 2023, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखें, बहुत जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका 80% जो चेहरा है वो दिखना चाहिए। मतलब फोटो का जो पूरा चीज है उसके 80% भाग में क्या हो, आपका चेहरा हो। और अगर आप देखें और आपका जो कान है, पता नहीं ऐसे ऐसे करके मत खिंचा लेना, कान और चेहरा प्रॉपर दिखना चाहिए, और बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए। इसके अलावा जिन चीजों की स्कैन्ड कॉपी लगनी है, जो सर्टिफिकेट लगने हैं, वो सारी चीजें लिखे गए हैं। और साइज जो है वो इसी साइज में वो फाइल सपोर्टेड रहेंगी, क्योंकि अगर इस फाइल के बियॉन्ड साइज है तो वो वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर बहुत कम साइज है, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है 10 KB से 200 KB, तो अगर फाइल का साइज 10 KB से छोटा है तो वो वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर 200 KB से बड़ा है तो वैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन कौन से उसके डायमेंशन हैं, वो सारी चीजें इसमें जो है लिखी हुई हैं। फॉर्म की फीस मैंने आपको बता दिया, फॉर्म कब तक भर सकते हैं आप मैंने ये बता दिया, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको मैंने वो बता दिया। एक और अहम चीज जो आपको याद रखना है, उसमें मोबाइल नंबर मांगेगा, उसमें आपसे एक ईमेल आईडी भी मांगेगा। तो बच्चों, मोबाइल नंबर या जो ईमेल आईडी है, ऐसी ईमेल आईडी, ऐसा मोबाइल नंबर दें जो आप आगे भी कंटिन्यू रख रहे हो। कई बार ऐसा होता है आपने कोई ईमेल आईडी बनाई, आप उसका पासवर्ड भूल गए, और वही ईमेल आईडी आपने यहां भरी हुई है, क्योंकि आगे जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपसे उसी ईमेल आईडी के जरिए से, जो एनटीए है वो क्या करेगा बेटा, आपसे जो है संपर्क साधेगा, आपको जो महत्वपूर्ण सूचना है उसमें वो आपको भेजेगा। तो या तो आप एक नई ईमेल आईडी बना लीजिए, या अगर आप चाहें तो अपने पेरेंट्स में से, अपने माता पिता में से अगर वो ईमेल आईडी इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो ईमेल आईडी है वो इस्तेमाल करिए, जो आप उसका एक्सेस आपके पास हो और आपको मालूम है कि आगे चलने वाला है। कई बार ऐसा होता है, बच्चे कहीं पे रहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, किसी गांव का है, कोटा में रह के पढ़ाई कर रहा है, हालांकि अब तो रोमिंग फ्री सिस्टम है, उसने कोटा में कोई सिम लिया, फॉर्म भरने के बाद, सिलेबस होने के बाद वो अपने गांव वापस चला गया, सिम भी फेंक दी कि गांव में नया सिम लेंगे। तो इस तरीके का कोई नंबर ना डालें। बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे खुद से ही फॉर्म भरेंगे। आपके आसपास बहुत सारे कैफे होंगे, कई बार आप कैफे से फॉर्म भरते हैं, अनावश्यक रूप से कैफे वाले भैया का नंबर, या कैफे वाले जो भैया हैं, कैफे के जो ऑनर हैं, उनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ना इस्तेमाल करें। अपना एक ऐसा ईमेल आईडी, अपना एक ऐसा नंबर जो है उसमें यूज करें, उसमें डालें, उसमें भरें, जिसमें आपको आगे भी सूचनाएं, क्योंकि काउंसलिंग तक आगे है ना, नीट एग्जाम रिजल्ट, एडमिट कार्ड, उससे पहले है ना, और फिर आखिरी में काउंसलिंग तक वही ईमेल आईडी आपको प्रयोग में लेनी रहेगी, और उसी में वो इंफॉर्मेशन भी आपको भेजेंगे। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय कोई कोताही नहीं बरतनी है, फॉर्म इत्मीनान से भरना है। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं किस डायमेंशन में चाहिए वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उसी तरीके से भरना है। एक ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इस्तेमाल में लेनी है जिसका उपयोग आप आगे भी करें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, पासवर्ड या तो चाहे कहीं पे लिख भी लें, अगर आप आज पासवर्ड कोई नया बना रहे हैं तो कहीं पे लिख भी लीजिए कि आप एग्जाम के टाइम पे भूल ना जाए। फॉर्म अगर किसी कैफे से भर रहे हैं तो एक ऐसे कैफे से भरें जहां पर विश्वसनीयता जो हो, आपको हो विश्वास हो, क्योंकि अभी क्या होगा, जहां पे स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा होती है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, टेम्परेरी कैफे बना लेंगे, तो लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे और फॉर्म भरेंगे। हालांकि किसी तरीके की दुर्घटना ऐसे सुनने को नहीं मिलती है, लेकिन हमें ऐसा रिस्क क्यों ही लेना। आप खुद से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप किसी कैफे की सहायता लेते हैं तो आप अपना पूरा फॉर्म एक बार में जो है भर के वहां से उठिए, अपना नंबर और अपना ईमेल आईडी इस्तेमाल करिए। कुछ बच्चों के भी मैसेज थे रात से ही लगातार कि सर नीट का फॉर्म आ गया है, डर लग रहा है।
डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अगर कुछ थोड़ा बहुत भी आप कमी छोड़ रहे हैं अपनी तैयारी में तो उन कमियों को भी दूर करिए। और आज के बाद 5 मई को आपका पेपर है, आपके पास बहुत पर्याप्त समय है पढ़ाई करने का। ऑलमोस्ट लगभग जो पहले फेजेज के बैच हैं, पहले फेज के या सेकेंड फेज के जो बैचेज हैं, उनमें सिलेबस या तो पूरा हो चुका है या विद इन 10 डेज पूरा हो जाएगा मैक्सिमम। मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड फेज तक के जो बैचेज हैं फरवरी एंड तक उनमें सिलेबस पूरा हो जाना है। तो बेटा आपके पास पूरा मार्च रहेगा रिवीजन के लिए, पूरा अप्रैल रहेगा रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए पर्याप्त समय है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पूरी कर्मठता के साथ, पूरा मनोयोग के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ जिस तरीके से हम अभी तक अपनी प्रिपरेशन को करते आए हैं, आगे भी वैसे हमें प्रिपरेशन करते रहना है। और निश्चित तौर पर जब हम अपनी ईमानदार कोशिशों के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो आने वाले नीट के एग्जाम में 100% हमें सफलता मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारियां जो मैंने आपसे साझा की हैं आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। थैंक यू, धन्यवाद।